अगर आप स्टिल लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टिल लाइफ के ऊपर है और लास्ट वीडियो आपने देखा है मेजरमेंट कैसे लेके मैंने स्टिल लाइफ को बनाना शुरू किया था। ठीक वैसे ही मेजरमेंट लेंगे 1:3 वाला या 1:2 वाला मेजरमेंट ले सकते हो। आज के वीडियो में दिखाने वाला, जब मैं बिगिनर था तो कैसे मैंने इंप्रूवमेंट किया स्टेप बाय स्टेप, ये सब कुछ आज की वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मतलब कि शुरू से शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि आज जितने स्टिल लाइफ देखने वाले हो, 2 ऑब्जेक्ट के, 3 ऑब्जेक्ट के, 4 ऑब्जेक्ट के, ये सारे मेरे पुराने काम हैं, 2015 के काम में रखे हैं जब मैं बिगिनर था आपकी तरह। अरे मुझे पता है कि आपको स्टिल लाइफ में सेटिंग करना बहुत पसंद है। पहले तो मेजरमेंट लेना सीखें। मेजरमेंट कैसे, ये जो आप लास्ट वीडियो मैंने बताया था, सामने रख के ऑब्जेक्ट को ऐसे मेजरमेंट लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, जितना बड़ा स्टिल लाइफ रखोगे, मान लो कि इससे बड़ा आपको स्टिल लाइफ रखना है, तो जितना आपका मेजरमेंट हो रहा है 1, 2 ले सकते हो। मतलब कि यहाँ समझा रहा हूँ, हाँ ये इतना लिया है तो 1, 2, मतलब 1 का 2 हिस्सा ले सकते हो। मतलब एक मेजरमेंट का 2 बार स्टेप कर सकते हो, नहीं हो तो 1 का 3 बार स्टेप कर सकते हो। जब शेडिंग करते हो तो इस चीज़ का आपको ध्यान नहीं होता कि लाइट सोर्स कहाँ से आ रहा है और डार्क टोन किधर होगा। मतलब कि अगर चेहरा, ये जो मान लो इस तरह सब लाइट आ रहा है, ठीक है, तो दिख रहा होगा कि लाइट कहाँ से गिर रहा है, डार्क कहाँ से हो रहा है। तो यहाँ देखो शेडिंग आप देख सकते हो, इधर बहुत डार्क किया है। मतलब ये वाला पार्ट देखो ऊपर का, मतलब ड्राइंग जब कर रहा था बहुत डार्क पार्ट कर रहा था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि शेडिंग कहाँ से आएगा। मान लो कि अगर लाइट यहाँ से आ रहा है तो डार्क यहाँ होना चाहिए था, मैंने नहीं किया था। तो जब मैं बिगिनर था तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था। अब नॉलेज है क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस करा। अगर आपको अपना काम इम्प्रूव करना है तो डेली आपको काम करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको इस फील्ड में नाम बनाना है तो डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्किल पे बहुत काम करना पड़ेगा। मुझे पता है आप बेसिक पे ध्यान नहीं देते हो, बेसिक पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ये देख सकते हो वाला काम, ये बहुत पुराना काम है, फिर भी मैंने इसको इरेज नहीं किया क्योंकि उस टाइम मैं सिर्फ ड्राइंग में फोकस कर रहा था, क्योंकि बहुत लेट मुझे समझ में आया था ड्राइंग इंपॉर्टेंट है। तो इसी दौरान मैंने जब वो ड्राइंग करना शुरू किया, बॉक्स बनाया, ये जो साइड में एजेस इसका कनेक्ट किया। बस एक गलती मैं करता था उस टाइम कि मैं डार्क ड्राइंग करता था। तो आप डार्क ड्राइंग ना करें, अब से हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, दोबारा ड्राइंग करें, सेटिंग हो जाएगा। सेटिंग आप सीख जाओगे, आप सेटिंग कर लोगे, ठीक है अब सेटिंग कर ही लोगे, ठीक है। मतलब ड्राइंग ना, वो आपको बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ आपके हाथ में फ्रीडम देगा। और ये जो मैं इतनी देर से जो बैठने का जो पेशेंस है वो आपके अंदर आएगा, और वो आना बहुत ज़रूरी है एक आर्टिस्ट में। क्योंकि जो अभी आपको काम दिखा रहा हूँ, इसको करने में आधा 1 घंटा लगता था। तो उस टाइम मैं समझने की कोशिश करता था कैसे बनता है और किस तरह से होता है। एक और चीज़ ध्यान रखिए, जो तो नीचे से कितना गैप ले, एक हाथ का हमेशा गैप रखें, ये बहुत आपके काम आएगा, ये बता रहा हूँ सच में। कोशिश करें कि स्क्वायर वाले ऑब्जेक्ट रखें, सर्कल वाले ऑब्जेक्ट रखें और ट्रायंगल वाले ऑब्जेक्ट रख सकते हो अगर आपके पास है तो। जैसे आपको पता है ये रोटी बनाने का सामान रखा हुआ है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था। तवा जो बनाता था यहाँ, और उसका जो डंडा होता था वो इस तरफ से होता था। अगर आपने तवा देखा है तो सिर्फ थाली की ड्राइंग सीख रहा था मैं उस टाइम, जब मैं शुरू किया था थाली की ड्राइंग करना। जब आप स्टिल लाइफ करें तो कोशिश करें कि मैं जो गलती करता था, मैं साइड में नहीं बनाता, लेफ्ट या कहीं राइट कॉर्नर में हल्का सा बना ले ऐसे करके। जब भी स्टिल लाइफ पेपर पे बना रहे तो आपको कंपोजिशन सही रहना चाहिए, ऊपर गैप मेंटेन होना चाहिए। जैसे मान लो ये ज़्यादा हो गया और इस साइड कम हो गया तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। 3rd 4th एंगल होता तो चलो चलता, एक साइड के ज़्यादा रख लिया, एक साइड का कम रख लिया, बट इस सेंटर में तो हर जगह से आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तब मैंने सोचा कि तवा रखते हैं, बड़े डब्बे होते हैं वो रखा, सामने बेलन रखा। उस टाइम मुझे बेलन बनाने में बहुत दिक्कत होता था, तो मैं सीखने की कोशिश करता कि कैसे बेलन बना सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। 3rd 4th एंगल रखता था मैं, और कोई दिक्कत नहीं, डार्क चला रहा था, क्योंकि ये फ्री होना था इससे मेरे को कि ये जो स्टिल लाइफ कर रहा हूँ ड्राइंग से इम्प्रूव करना, सिर्फ मेजरमेंट सही होने चाहिए एकदम। तो जिस तरह से ये स्टिल लाइफ किया है मैंने, तो मैं जहाँ मेरे को जगह मिलता है मैं दोबारा ड्राइंग कर लेता था, क्योंकि ये मैं कहीं सबमिट तो कर नहीं रहा, ना सोशल मीडिया में कहीं डाल रहा हूँ, ये सेल्फ ग्रोथ के लिए कर रहा हूँ। अगर आप सेल्फ ग्रोथ के लिए कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। जब कमर्शियली काम करेगा, वो आपका कमर्शियली है, वो लोग देख के बहुत तारीफ़ करेंगे सोशल मीडिया पे। ये जो स्टिल लाइफ देख पा रहे हो, घर के जो भी बर्तन मिले रखो सामने, बनाओ, डर निकालो, यही आपके पास ऑप्शन है। डेली 2-3 ऑब्जेक्ट रखो, बनाओ। ज़रूरी नहीं है कि आपको इतने कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट रखने, सिंपल ऑब्जेक्ट रख सकते हो। जब आपको लगे कि हाँ ये बनाना आ गया
तो दूसरा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखो जो आप बना नहीं सकते। तब जाके आपको लगेगा हाँ एक स्टेप गया, दूसरा स्टेप गया, फिर स्टेप करते करते आपका एक ऐसा टाइम आएगा कि आपका वो डर निकल चुका होता है। फिर आप मेरी तरह किसी को समझा सकते हो कि स्टिल लाइफ कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। काफ़ी लोगों को टिफ़िन के बारे में नहीं पता है। पुराने टाइम पे ऐसे टिफ़िन बॉक्स होते थे, पापा लेके जाते थे, तो सैटरडे संडे जब घर पे रहता तब मैं ये ऑब्जेक्ट रख देता था, क्योंकि मुझे बहुत कॉम्प्लिकेट लगता था कि जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहा हो ना, ये चीज़ ये बनाने में, मतलब ये सोचा कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा। तो वही 3 स्टेप लेके मेजरमेंट करता था। और इसमें एक चीज़ मैंने गलती करी कि इसको मैंने बहुत कॉर्नर में ले गया। चाहता था इसको मैं इसको रोटेट करता ज़्यादा अच्छा बन पाता। अब देख के समझ में आ रहा है कि यार उस टाइम मैंने गलती करा। जब आप ऑब्जेक्ट को ऐसे लैंडस्केप पे रखें ना, जैसे कि मान लो पोर्ट्रेट, ये है पोर्ट्रेट साइड में, ठीक है, और आप मान लो लैंडस्केप बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं, तो उसको पेपर घुमा दे और लैंडस्केप में रखें, जैसे कि ऐसे इस तरह से रखें, तो जब आप यहाँ ऑब्जेक्ट को बनाओगे बहुत सही रहेगा। और इसमें ये देखो, मेरे को जहाँ जगह मिलता है मैं स्टिल लाइफ बनाता, क्योंकि मुझे सर्कल इम्प्रूव करना था। अब इम्प्रूवमेंट हो चुका है, तभी मैं इतना आपको समझा पा रहा हूँ कि सर्कल कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन चीज़ों से बना होता है, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओवल शेप, इन चीज़ों से ही तुम्हारा जितने भी स्टिल लाइफ बनाओगे वो निकल के आएगा। फिर मैंने एक और लेवल बढ़ाया कि 2-3 ऑब्जेक्ट तो रख लिए, अब देखते कितना है, 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट को रखा। फिर कोशिश किया कि चलो इनको बना पाता हूँ कि नहीं। फिर मैंने ट्राई किया, जैसे कि यहाँ देख सकते हो, डिस्टेंस रखा मैंने, ये ऑब्जेक्ट इस एंगल से है, इस ऑब्जेक्ट को इस एंगल से रखा, वो थोड़ा पीछे रखा, इसको थोड़ा आगे रखा। इन चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया मैंने और ट्राई किया बनाने की कि क्या बना सकता हूँ। तो आपकी तरह मैं भी गलतियाँ करता था पहले और इम्प्रूव करता गया मैं। फिर दो ऑब्जेक्ट को रखना शुरू किया कि चलो उसको थोड़ा डिटेल ड्राइंग करते हैं। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो मेजरमेंट देख रहे हो ना, छोटे छोटे, वही 3 स्टेप वाले मैंने मेजरमेंट किए थे। वो 3 स्टेप ऐसे छोटे छोटे ऐसे मेजरमेंट लिए, एक आँख बंद करके, देन वो 3 स्टेप किया। कहीं का आप 2 स्टेप भी कर सकते हो। ये आपको देखना भी पड़ेगा कि इस पूरे पेपर पे कि कितना मेरे को छोटा बनाना है, कितना बड़ा बनाना है। ये भी एक मैटर करता है आपके स्टिल लाइफ में, क्योंकि जब फ़ोटो देखते हो तो एक बीच में सेंटर में आता ना, एक अपना फेस हो, जो कोई भी आप क्लिक करते फोटो वो एक सेंटर में रहता है, ठीक उसी तरह स्टिल लाइफ भी सेंटर में रहना चाहिए। सबसे कॉम्प्लिकेट लगता था इस केतली में ये चीज़, इसका शेप ही अलग था। अब कैसे बन रहा है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस करने के बाद अब जाके बना मेरा। आपके माइंड में भी आता होगा क्या, एक लाइन में क्यों ना कर लें। एक लाइन में आने में डिफरेंस देख सकते हो, कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है। फर्स्ट लाइन में आप नहीं पकड़ सकते अपना स्किल की कितना है, वो आपको थोड़ा सा यूज टू होना पड़ता है। जब इस फील्ड में आओगे तो यूज टू होना पड़ेगा, आपको डेली ही काम करना पड़ेगा। अगर आप बिगिनर है, अगर स्टिल लाइफ बनाना भी शुरू किया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो पुराने आप करते जा रहे हो स्केचिंग संभाल के रखें। और जब 2-3 साल बाद या 4 साल बाद जो उस काम को देखोगे, वो इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा और दूसरों को भी दिखा सकते हो कि आप देखो, जैसे मैं आपको अपना काम दिखा रहा हूँ, पुराना 5 साल वाला काम, तो देखो यार जब मैं कर सकता तो आप क्यों नहीं कर सकते। बस आपको पेशेंस रखना है, ये रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। देखो ये वाला इस चीज़ की बात कर रहा था, ये जो स्टिल लाइफ है उसको एक लाइन में आपको दिख रहा है, क्योंकि इतनी सारी ड्राइंग करने के बाद, इतना प्रैक्टिस करने के बाद अब धीरे धीरे परफेक्ट होना शुरू हुआ मेरा काम। तो ऐसे ही करके मैंने 1 2 3 4 को ऑब्जेक्ट को रखा। और इसमें भी एक और कमी है कि थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए था। तो अपनी जब कमी निकालोगे ना, अभी तो शायद आप कोई बताएगा, अगर आपको कोई अभी इस टाइम बता देगा कि ये गलती है, ये कर ले, तो हमें लगता है, गुस्सा भी आ जाता है, ये कैसे गलती बता रहा है। बट उसको पॉजिटिव वे में लो। आज की डेट में पॉजिटिव सुनने में थोड़ा अलग मामला है, बट पॉजिटिव लो और इम्प्रूव करो। क्योंकि देखो आपको कोई गलती बता रहा है कि आपको ड्राइंग बेकार है, ऐसे सुधारो, तो सुधारने लग जाओ कि वो गलत क्यों बता रहा है, कर लो चुपचाप। अगर आपके फील्ड में कोई समझा रहा है आपको, तो जिसको ड्राइंग की नॉलेज नहीं है, अगर वो आपको ऐसे ज्ञान दे रहा है तो उसको इतना दिल पे भी मत लो। फिर मैंने और ऑब्जेक्ट को बढ़ाया। देखो जैसे जैसे आपको ड्राइंग इंप्रूव होता है ना, कि चलो 3 ऑब्जेक्ट के इंप्रूव हो गया, 4 ऑब्जेक्ट के इंप्रूव, फिर अपना और लेवल बढ़ाए कि कंफर्ट जोन मत रखे अपना आपको, कि और कितना मैं बना सकता हूँ, कितना इंप्रूव कर सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जेक्ट को रखा मैं। देखो इम्प्रूवमेंट कैसे होता है, जैसे कि अब पहले महीने में 2 ऑब्जेक्ट को रख के अच्छे से सीखा, हर 2 ऑब्जेक्ट को रख के सीखा। फिर सोचा कि चलो यहाँ तक तो आ गया, अब 3 ऑब्जेक्ट को रख के देखते, 2-3 महीने 3 ऑब्जेक्ट को रखा। ऐसे करते करते 6 महीने 7 महीने बाद फिर मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट को रखना शुरू किया, क्योंकि मुझे अपना ग्रोथ चाहिए था और अपना जो डर है वो निकालना था कि यार कैसे नहीं होगा, भले टाइम लगेगा, होगा। अब
स्टिल लाइफ बनाना शुरू किया। और इसमें थोड़ा छोटा होना चाहिए क्योंकि ऊपर का डिस्टेंस होना भी ज़रूरी है ये चीज़, और नीचे का। जब ये किसी भी काम को आप देखते हो तो इसका आई लेवल आपका होता है कि बीच में है काम है, तो ऊपर से ज़्यादा कटा भी नहीं है। अगर मान लो ये फ्रेम कटा हुआ तो आपको देखने में अच्छा लगेगा, ये गर्दन यहाँ से कटे हुए देखने में अच्छा लगेगा। ठीक उस तरह स्टिल लाइफ भी वैसा ही है। तो इसका भी आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, कितना छोटा बना रहे हो और कितने अरेंज कर रहे हो ऑब्जेक्ट को इस पेपर में, कि यहाँ कितना स्पेस रख रहे हो या कितना स्पेस है, यहाँ थोड़ा सा और होना चाहिए था, यहाँ ज़्यादा स्पेस होना चाहिए था, क्योंकि आपका आई लेवल ऐसे जा रहा है, समझिए ना। वही लास्ट वाले काम को तो ध्यान रख के मैंने वही किया कि इस साइड से मैंने गैप रखा, बैलेंस बना कर रखा नीचे का, कि ये पूरे फिट आ जाए, देखने में आपको अच्छा लगे, देखने में आपको लगे कि हाँ कंपोज हुआ है सामने। और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी किया मैंने, एक डायरेक्शन यहाँ रखा, एक डायरेक्शन वहाँ रखा, बीच में ऑब्जेक्ट रखा। फिर से आपको भी बता रहा हूँ कि डार्क ड्राइंग ना करें जैसे मैं हर बार करता था, क्योंकि शेडिंग में बता रहा हूँ कैसे। यहाँ जो शेडिंग दे रहा हूँ ना यहाँ पे, इस चीज़ का ये कि अगर मान लो लाइट यहाँ से आ रहा है और डार्क है, तो ये लाइट, ये जो लाइन है ये पूरा लाइट होना चाहिए। जब शेडिंग करें और यहाँ डार्क होते हुए जाए, लाइट टू डार्क, तो ये जो ऑब्जेक्ट है निकल के आए पूरा। ऐसे करते सारे ऑब्जेक्ट की शेडिंग आपको करना है। ध्यान रखिए डार्क ड्राइंग से अवॉइड करें, डार्क ड्राइंग से थोड़ा सा बच के रहें, पेंसिल F का इस्तेमाल करें, ज़रूरी है। अब आता है शेडिंग पे। जैसे कि ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं, एक चीज़ का ध्यान रखिए लाइट टोन कहाँ से आ रहा है। जैसे कि मान लो ये सामने में लाइट आ रहा है तो ये डार्क टोन देख पा रहा हूँ। अगर मान लो इस तरफ से ऐसे बैठा हूँ, लाइट टोन आ रहा है, डार्क टोन देख पा रहे हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी स्टिल लाइफ का काम वैसे ही होता है। लाइट टोन जहाँ दोगे 2B से, उसके बाद 4B का चलाओगे, वो पूरा ऑब्जेक्ट निकल के आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो जिस कलर का ऑब्जेक्ट होगा उस हिसाब से आपको शेडिंग देना है। जैसे कि यहाँ ब्लू कलर का होता है तो थोड़ा लाइट टोन होगा या थोड़ा सा डार्क होगा, ये ब्लैक होगा या ब्राउन होगा तो वो डार्क होना चाहिए। अगर मान लो ये लाइट टोन वाला कोई तितली है, मतलब लाइट टोन तो होता है, ग्रे तक एकदम लाइट टोन होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए आप कि जो आपने जो ड्राइंग किया था पहले वो आपका लाइट होना चाहिए। अगर आपका लाइट ड्राइंग नहीं है तो ये हार्डनेस आपको दिखेगा, ये चीज़ हार्डनेस नहीं दिखना चाहिए आपको। स्टिल लाइफ का भी इम्पोर्टेंस है कि जो ऑब्जेक्ट सॉफ्ट है सॉफ्ट टोन दो, जो ऑब्जेक्ट हार्ड दिख रहा है तो उसको हार्ड टोन दो। ये क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। ये धीरे धीरे स्टेप करोगे समझ में आ जाएगा। इस स्टिल लाइफ में खाली सा ग्रे कलर का था, अगर लाइट पड़ने से तो और सॉफ्ट हो जाता है। शेडिंग पर ध्यान रखिए कि पेपर भी होना चाहिए नीचे, ऐसे नीचे रखा चलाना शुरू किया तो ये भी ख़राब हो जाता है। देखो यहाँ शेडिंग किया, देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये ड्राइंग तो सही नहीं है। अब बता पा रहा हूँ क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि यार मैं पहले क्या क्या गलती करता था। अब आते हैं स्टिल लाइफ में, जो पीछे जो कपड़ा था तो फील तो हो नहीं रहा ना कपड़े वाला, तो उस टाइम तो करता था भैया करते हैं शेडिंग, तो जैसे मेरे को आता था वैसे बनाता था। ये जो ड्राइंग देख पा रहे हो ना, शेडिंग बीच में लाइट टोन दिया, ऐसे टोन दिया, तो ये ना बीच पे एक लाइट टोन भी नहीं, एकदम 2B वाला 4B वाला, ऐसा लगा जहाँ जो टोन था मैंने वो कर दिया। आउटलाइन देखो डार्क टोन है। ये सब होने के बाद ये सब काम मैंने इसलिए दिखाया कि मैं भी गलतियाँ करता था, किस तरह से मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव किया। अगर आप अपना काम इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हो, और जो सीखना चाहते हो बेसिक ड्राइंग से लेकर एडवांस तक वो मैं सब सिखाता हूँ। जाने से पहले आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ये वीडियो आपको कैसा लगा। बस आपको पता ही है, प्रैक्टिस करते रहें, वीडियो देखते रहें। शुक्रिया।